अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से बात की जाएगी। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बादराबाद की अगर बात की जाए, तारिक रोड के अतराफ में जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया। अदालती अहकामात की जहाँ खिलाफ वर्जी होती दिखाई दे रही थी, उन तमाम चीज़ों पर ऑपरेशन किया गया। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हम देखते हैं कि काफ़ी अरसे से ये ऑपरेशन चलता दिखाई दे रहा है। साबिक चीफ जस्टिस की अगर बात की जाए साकिब निसार साहब की, तो उनकी जानिब से ये आगाज़ किया गया था तजावुज़ात से पाक करने के लिए कराची को। वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मराहिल के अंदर तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाता रहा। अब असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो मैदान में उतर चुके हैं और मैदान में उतरने के बाद उन तमाम जगहों पर जहाँ पर इंक्रोचमेंट थी उसको साफ किया गया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी से। तारिक, जानना चाहूँगा ये जो कैंपेन शुरू की गई है बादराबाद और तारिक रोड के इलाके में, क्या है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए बिलाल, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि अदालती अहकामात के बाद और कमिश्नर कराची की हिदायत के बाद आज तमाम ज़िलों में, जितने भी ज़िले हैं, तमाम ज़िलों में असिस्टेंट कमिश्नर तजावुज़ात के खिलाफ बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं और हिकमत अमली पे गौर करने के लिए, आगे की हिकमत अमली बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को चार्ज दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि तजावुज़ात को हर सूरत पाक करना है, क्योंकि तजावुज़ात की वजह से रोड पे ट्रैफिक जाम, हादसात रूनुमा होना ये आम सी बात बन गई है। जबकि आज हमने देखा, कल भी देखा और आज भी देखा हमने कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं जमशेद जून के अरसलान सलीम, उनकी सरबराही में एक ऑपरेशन किया गया जो तारिक रोड हो, बहादुराबाद हो, जमशेद जून के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे तजावुज़ात और ठेले पथारे। अच्छा, लोग क्या करते हैं, ठेले पथारों के ऊपर ऑपरेशन किया गया जबकि ठेले पथारे जब्त कर लिए गए, और जो पक्की तजावुज़ात की जो दुकानों के बाहर शेटरिंग बना दी जाती है या चबूतरे कायम कर दिए जाते हैं और आवाम उसके ऊपर चल नहीं पाती और वो रोडों के ऊपर चलती है, जिसके बाद हादसा दोनों में होते हैं। आज तमाम चीज़ों को तोड़ दिया गया है। तजावुज़ा ठेले जो पथारे हैं उनको जब्त कर लिए गए, जबकि कुछ जो दुकान से तजावुज़ करे हुए थे उनको वार्निंग दी गई है और फाइन भी किए गए हैं। जी ठीक है तारिक, ये भी जानना चाहूँगा, आपने तस्करा किया सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का, कहीं पर हार्ड इंक्रोचमेंट का, मजीद कुछ ऑपरेशंस एक्सपेक्टेड हैं क्या इस जोन में? देखें, मजीद तो बहुत सारे ऑपरेशन एक्सपेक्टेड हैं कि आगे आने वाले दिनों में पुलिस की नफरी के साथ इनसे ज़्यादा तजावुज़ात सेल भी है, वो भी काम कर रहा है। पुलिस की भारी नफरी भी इन लोगों के साथ हमरा मौजूद होती है, क्योंकि हमने बहुत सारे इलाकों में देखा है कि तजावुज़ात जब हटाए जाते हैं तो वहाँ पे मज़ामत का सामना होता है, पथराव होते हैं और कुछ जगहों पर हमने देखा है कि फायरिंग तक हो जाती है। तो उसकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए तजावुज़ात को ख़त्म किया जा रहा है। अदालती अहकामात हैं, रिपोर्ट जमा करानी है, तजावुज़ात कहाँ कहाँ हैं, किस जगह हैं, चाहे पक्के तजावुज़ात हों चाहे सॉफ्ट कॉर्नर हो, किसी को सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिया जा रहा है। जबकि जो तजावुज़ात कायम किए हुए हैं लोग, उनके ऊपर FIR भी कट रही हैं, उनको गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं और उनके बाद उसके ऊपर फाइन करके उनको छोड़ा भी जा रहा है और तंबीह भी की जा रही है कि तजावुज़ात कायम न करें, हुदूद में रहकर काम करें। जबकि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के बाद, कमिश्नर कराची हो या डिप्टी कमिश्नर हो, सेंट्रल हो, ईस्ट हो, साउथ हो, किमाड़ी हो, हर जगह पे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। अभी हमने कुछ अर्से पहले देखा कि साउथ के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं अफसर रुबाब, उनकी सरबराही में एक ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद लाइट हाउस के जो मकीन वो लाइट हाउस के जो तजावुज़ा मार्केट के मुतासरीन हैं वो रोड पर एहतजाज करने आ गए थे, जिसके बाद K21 ने अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए उसको उस मामले को हल करवाया। जबकि उसके बीच में कुछ लोगों ने जो ड्राइव थी, इंक्रोचमेंट ड्राइव थी, उसको खत्म, उसके ऊपर पथराव किया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। लेकिन ये चलता रहता है क्योंकि तजावुज़ात जो कायम किए हुए लोग हैं उसके पीछे भी एक माफिया है जो वहां से पैसे लेता है, क्योंकि इदारों में भी कुछ लोग मुलव्वस हैं जो पैसे लेके तजावुज़ात करवाते हैं। नहीं तो अभी तक इसका पता लगाया जा सका है तारिक के इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है, तजावुज़ात से पाक किया जाता है इलाकों को, लेकिन फिर से इंक्रोचमेंट हो जाती है, वजह क्या है? देखें, आवाम को जब तक सख्त एक्शन का सामना नहीं करना पड़ता, आवाम उस चीज को बहुत लाइट लेती है कि तजावुज़ात कायम कर लिए, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं लैग पॉइंट जो हैं वो इदारों के भी हैं, क्योंकि इदारे के कुछ लोग, कुछ काली भेड़े जो हैं वो पैसे के एवज, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि तजावुज़ात रोड तक कायम हुए होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। अक्सर हॉस्पिटल है उनके बाहर तजावुज़ात कायम हुआ हुआ है और वो ट्रैफिक जैम में फंसी हुई, एम्बुलेंस ट्रैफिक जैम में फंसी हुई। जिसके बाद क्योंकि हमने देखा कि इदारों के अंदर भी कुछ लोग, ऐसे लोग मौजूद हैं, काली भेड़े मौजूद हैं जो पैसों के एवज जो तजावुज़ात को कायम करने की इजाजत देती हैं। अच्छा, एक सवाल और है, पथारेदारों की बात कर ली जाए या फिर जो ठेले हैं उनकी बात कर ली जाए, तो कोई मुतबादिल जगह का तयन किया गया कि ठीक है ये इंक्रोचमेंट के जुमरे में आती हैं, आप यहाँ पर नहीं ये लगा सकते चीज़ें, लेकिन कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये अपना रोजगार भी चला सके?
देखें, तमाम डिप्टी कमिश्नर जो हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं, वो एक हुदूद मखसूस करते हैं कि रोड इतना फिट का है, इतने फिट के ऊपर आप एक मखसूस अपना कारोबार जमा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि एक जगह मुख्तस करने के बाद भी लोग जो हैं वो तजावुजात रोड घेरना शुरू कर देते हैं और 3-3, 4-4 फिट जो रोड और एक्स्ट्रा घेर लेते हैं, जिसके बाद तजावुजात जो है वो एक माफिया की शक्ल में और एक ट्रैफिक जैम, एक अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की जिम्मे में आ जाती हैं। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कराची का, जब हमने बात की, कमिश्नर कराची का भी यही कहना था कि हम तिजारत कारोबार के खिलाफ नहीं है, ठीक है। लेकिन हुदूद में रहकर जो काम किए जाएंगे, हुदूद में रहते हुए जिन जिन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो उसके खिलाफ हम नहीं है कि हम ठीक लोगों को है परमिशन तारिक, भी दे दें। आप शहर भर के अंदर जो है टीम के हमरा निकले होंगे, देखा होगा कहाँ कहाँ ऑपरेशंस किए गए हैं, वो भी आपने मुझे बताया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशंस इस वक्त जारी हैं। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की अगर बात की जाए, इस कैंपेन को ऑन किया है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को, क्या कहते हैं कितना फीसद तजावुजात का खात्मा हो चुका है शहर भर से? देखिए, तजावुजात का खात्मा अभी अगर हम तखमीना लगाएं तो तजावुजात का खात्मा थोड़े हद तक तो मुमकिन हो सके, लेकिन भारी जो है, क्योंकि हम अगर साउथ की तरफ चले जाएं तो वहां पे हमने देखा है कि क्योंकि मेन बिजनेस सेंटर, वो बिजनेस हब वो कहलाता है, तो वहां पे तजावुजात को थोड़ा बैक से करना थोड़ा मुश्किल हो गया उनके सामने, जिसकी वजह से मुदावत का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं, सेंट्रल की तरफ अगर हम जाते हैं तो सेंट्रल में बहुत हद तक काबू पा चुका है तजावुजात पे। अगर ईस्ट की तरफ आते हैं, ईस्ट के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तजावुजात के खिलाफ अभी ऑपरेशन की नीड है कि वहां पे ऑपरेशन होगा तो उसके बाद वो रोड क्लियर होंगे, उसके बाद ट्रैफिक आवाम जो है वो सुकून से रोड पे ट्रैवल करेगी। क्योंकि हमने देखा है कि अगर तजावुजात की अगर बात करते हैं, तजावुजात रोड की 3 फीट की उनको परमिशन दी जाती है, 2 फीट की उनको परमिशन दी जाती है, तो वो 6-6, 7-7 फुट रोड और एक्स्ट्रा लैंड ग्रैब कर लेते हैं, तो वो लैंड ग्रैबिंग के जिम्मे में आता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, एम्बुलेंसेस फंसती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक, हम इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब देखना यह है कि कमिश्नर कराची इकबाल मेमन इस चीज़ का इनिशिएटिव ले चुके हैं कि तजावुजात का खात्मा किया जाए शहर भर से। मुख्तलिफ जोन की अगर बात की जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद जोन ये कार्रवाई करते नज़र आए, और कल के रोज़ हमने ये देखा कि जो पथारेदार हैं, जो ठेले हैं, या फिर जो पक्के चबूतरे बना दिए गए हैं, उनको मिसमार किया गया और फ़ाइन भी लगाए गए, गिरफ्तारियां भी की गई, मुख्तलिफ पैराए के अंदर जो है वो कार्रवाई की गई। अब देखना ये है कि आगे मज़ीद कौन कौन सी कार्रवाई एक्सपेक्टेड हैं। पूरे शहर की अगर बात की जाए तो ये कैंपेन, ये ड्राइव चलती नज़र आ रही है। मैं फिर बताता चलूँ कि ये अभी से नहीं, बल्कि माजी की अगर बात की जाए तो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया, आगाज़ किया। फिर हम देखते हैं कि एम्प्रेस मार्केट के अतराफ में सफाया किया जाता है, उसको पार्क बनाया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर। फिर हमने देखा कि हिल पार्क के अतराफ में जो तजावुजात थी उसका सफाया किया गया, नालों के अतराफ में सफाया किया गया। अगर मैं जोन्स की बात कर लूँ तो वहाँ पर भी ये बड़ी अच्छी कैंपेन शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद जोन अरसलान सलीम। अरसलान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूँगा कल की कार्रवाई के हवाले से, ऑब्वियसली कमिश्नर कराची के अहकामात हैं, उनकी हिदायत है, अब आप लोग ये कार्रवाइयाँ करते नजर आ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है? जी, थैंक यू बिलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमिश्नर कराची और डीसी ईस्ट की हिदायत के ऊपर हमारे पास पिछले 2 माह से एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन की जो ड्राइव हैं, इनमें एक तेजी इन्होंने पकड़ी है। मैं पिछले 2 माह में तकरीबन 7 से 8 ऑपरेशन कर चुका हूँ। जो कल का ऑपरेशन हुआ था वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। ये हमने कंडक्ट किया बहादुराबाद चार मीनार चुरंगी के पास, शरफाबाद कम्युनिटी सेंटर और सिटी सेंटर के दरमियान जो चुरंगी बनती है वहां पे। ठीक है। हमें पिछले काफी दिनों से बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी इसी एरिया के हवाले से, तो फिर हमने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको लाइन अप करके तो कल एनक्रोचमेंट ऑपरेशन कंडक्ट किया वहां पे। तो बेसिकली ये था, सॉफ्ट एनक्रोचमेंट थी, उनको हमने रिमूव किया। ठीक है, मैं इसी पे सवाल करना चाह रहा था कि सिर्फ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को रिमूव करने की हिदायत हुई है या जितनी भी अकसाम की इंक्रोचमेंट है उन सबको आप रिमूव करने जा रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं एट द आउटसेट क्लियर करता चलूं कि हार्ड और सॉफ्ट एनक्रोचमेंट्स दोनों को रिमूव करने की हिदायत है। ठीक है। जो हार्ड एनक्रोचमेंट्स हैं वो भी रिमूव की जा रही हैं, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डायरेक्शंस है, स्टेट लैंड के ऊपर जो इंक्रोचमेंट्स की गई हैं। और सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स का तो ये एक अमले मुसलसल है जो चलता आ रहा है। अच्छा,
अगर मैं जमशेद जोन की बात कर लूँ, जिसके आप असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, कितना फीसद तजावुज़ात का खात्मा किया जा चुका है अरसलान? इस तरह कोई परसेंटेज तो हम नहीं दे सकते क्योंकि एनक्रोचमेंट्स जो हैं वो हर जगह पे हैं। ठीक है। अलबत्ता जो ऐसे एरियाज हैं जो बड़े लाइमलाइट में हैं या जहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज पेश आ रहे हैं, दरपेश हैं एनक्रोचमेंट की वजह से, उन पे हमारा फोकस भी है और उन पे हम एक्शन भी गाय बगाए लेते रहते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि चूंकि ये सॉफ्ट एनक्रोचमेंट है, ये कोई घर, कोई मकान, कोई दुकान तो है नहीं जिसको हमने मिसमार कर दिया तो वो वंस फॉर ऑल इशू क्लियर हो गया। अब सॉफ्ट एनक्रोचमेंट्स में ठेले हैं, पथारे हैं, खोखे हैं, और वो ये चीजें मोबाइल होती हैं, ये आती हैं चली जाती हैं, इनके साथ जो लोग खड़े हैं वो भाग जाते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें ह्यूमन एलिमेंट भी देखना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है अरसलान, वेरी वेल अप्रिशिएटेड ये जो आपकी कार्रवाई है, लेकिन सवाल यहाँ पर एक और है जो तल्ख है कि एक दफ़ा जब कैंपेन हो जाती है, ड्राइव कर दी जाती है, खात्मा कर दिया जाता है तजावुज़ात का, दोबारा से क्यों इंक्रोचमेंट वहां पर हो जाती है? वजह क्या आपने मालूम की? वजह इसकी ये है कि ये इननेट है सॉफ्ट एनक्रोचमेंट की नेचर में कि वो उसको कॉन्टिन्यूसली रिमूव किया जाए। अब जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि ये इसमें ठेले पथारे वगैरह जो रेडी वाले हैं ये आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, इनको हम एक दफा रिमूव करते हैं, ये फिर आ जाते हैं, तो ये अमले मुसलसल है। अब इसमें हम सारे अदारों को मिलकर काम करना पड़ता है, पर्टिकुलरली केएमसी और डीएमसी को हमारा साथ देना पड़ता है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। अरसलान सलीम हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद जोन, और अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए तेज़ी से काम किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की अगर बात की जाए, इकबाल मेमन की, तो उन्होंने भी ये हिदायत दी है, जिस हिदायत पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जोन्स के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को कल हमने देखा कि बादराबाद और तारिक रोड के इलाके के अंदर साफ किया गया, और इस बात की भी यकीन दहानी करवाई गई है कि दोबारा से तजावुज़ात यहाँ पर ना कायम की जाए। बहरहाल यहाँ पर वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज भी हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे।